हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथ्स जंक्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हमारी एक्सरसाइज 7.6 चल रही थी और 7.6 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 रोलेस थ्योरम का कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे रोलेस थ्योरम का। और क्वेश्चन नंबर 2 का आपका फर्स्ट है कि ये इसमें भी आपको रोलेस थ्योरम को क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, कि रोलेस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और आपको इंटरवल दे रखा है x बिलोंग्स टू -3, -2। तो अपन इसका देखते हैं पहले सॉल्यूशन। अपन को गिवन फंक्शन जो है आपको एफ एक्स इज इक्वल्स टू, जो एफ एक्स है वो आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और आपको x बिलोंग्स टू -3, -2 ये गिवन है। We know that पॉलिनोमियल्स ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का है, तो ये ऑलवेज पॉलिनोमियल्स होगा। और पॉलिनोमियल्स आर कॉन्टिन्यूस, ये अपन को पता ही है कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं एंड डिफरेंशिएबल। ठीक है, डिफरेंशिएबल इन इंटरवल -3, -2। अब देखो अपन ने इसकी दो कंडीशन पढ़ ली। ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, यानी क्या है, सतत है और अवकलनीय है। किस में, अंतराल -3, -2 में। अब अपन को क्या निकालना है, एफ ऑफ ए यानी एफ ऑफ -3 पे इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6, तो आ जाएगा आपका 9, 5 3 जा 15, माइनस का 15 प्लस का 6, तो आ जाएगा 9 - 15 हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 6 यानी 0। f -3 आपका 0 आएगा। इसी प्रकार आपको क्या निकालना पड़ेगा, f -2 यानी -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, तो आ जाएगा आपका 4 -10 प्लस 6 दैट इज -4 प्लस -6 प्लस 6, तो आ जाएगा आपका क्या 0। यानी आपको क्या मिल गया ऐसे, f -3 इज इक्वल टू f -2, f -3 इज इक्वल टू f -2। सो रोलेस थ्योरम इज सेटिस्फाइड। आपको अब क्या लिखना है, सो रोलेस थ्योरम इज सेटिस्फाइड। तो अब एक पॉइंट लाई करेगा किसके बीच में, बिटवीन -3, -2 के बीच में। ठीक है, अब क्या होगा आपका, यहाँ पे होगा देयर इज ए पॉइंट between interval there is a point exist C है ना, there is a point C exist करेगा वो किसके बीच में, between -3 and 2। ठीक है, -3 और -2 के बीच में एक पॉइंट होगा C। तो अपन उसके लिए क्या कर देंगे, सबसे पहले f' वो 0 होना चाहिए, क्योंकि f' अपन 0 करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, f' निकालोगे इसका, क्योंकि यहाँ पे आपको अब x की जगह क्या रखना पड़ेगा, c। तो पहले आप क्या हो जाएगा, fc इज इक्वल्स टू c स्क्वायर प्लस 5c प्लस 6, fc इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस 5c प्लस 6। अब आपको f' निकालना है, इसका अवकलन कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 2c प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो आ जाएगा 2c इज इक्वल्स टू -5, तो आ जाएगा c इज इक्वल्स टू -5/2। तो ये किसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि आ जाएगा माइनस का 2.5 यानी 2.5 आ गया, दैट इज बिलोंग्स टू -3, -2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया इस इंटरवल में। तो आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, e की f(x) जो है वो आपको दे रखा है e की पावर -x और sin x, e की पावर -x sin x। और आपको जो वो दे रखा है आपको x बिलोंग्स टू -0, π। x क्या दे रखा है आपको, 0, π।
ये आपको क्या दे रखा है, इंटरवल दे रखा है x बिलोंग्स टू 0, पाई। तो अपन को क्या करना है, देखते हैं अपन इसका सॉल्यूशन। तो आपको fx क्या गिवन है, e⁻⁻x sin x, और x बिलोंग्स टू 0, पाई। तो देखो आपको क्या पता है कि e⁻⁻x इज कॉन्टिन्यूस, e⁻⁻x एंड sin x आर कॉन्टिन्यूस, then e⁻⁻x sin x will be continuous। अगर e⁻⁻x और sin x अगर वो क्या है, कॉन्टिन्यूस सतत है, तो e⁻⁻x sin x भी क्या होगा, सतत होगा। तो अपन पहले इसका क्या करते हैं, पहले अवकलन करके चेक करते हैं कि f'(x) इज इक्वल्स टू, इसका f'(x) निकालते हैं तो क्या जाएगा, e⁻⁻x sin x का क्या हो जाएगा, cos x, बाय चेन रूल से, क्योंकि प्रोडक्ट रूल हो जाएगा, इसमें दो अलग अलग फंक्शन प्लस। अब अपन क्या रखेंगे, sin x को रखेंगे तो आ जाएगा क्या, e⁻⁻x। अब -x का करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका, e⁻⁻, यहाँ पे आ जाएगा प्लस इंटू माइनस हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, ये इसकी डिफरेंशिएबिलिटी होगी f'(x), ठीक है। अब अपन क्या निकालेंगे, f ऑफ a पे वैल्यू यानी f ऑफ 0 दैट इज 0, और f ऑफ पाई वो भी क्या होगा आपका 0, f ऑफ 0 दैट इज 0, और f ऑफ पाई वो भी क्या होगा आपका 0। देन देयर इज पॉइंट c लाई बिटवीन 0, पाई एग्जिस्ट करेगा वो, तो आपको क्या हो जाएगा, f'(c) 0, तो क्या हो जाएगा, e⁻⁻c cos c माइनस e⁻⁻c sin c इज इक्वल्स टू 0। तो आ जाएगा e⁻⁻c, आपके पास आ जाएगा cos c माइनस sin c इज इक्वल्स टू 0। तो देखो e⁻⁻c क्या हो नहीं सकता, 0 हो नहीं सकता, तो क्या होगा, cos c माइनस sin c इज इक्वल्स टू 0। cos c माइनस sin c 0 होगा तो आ जाएगा cos c इज इक्वल्स टू sin c, और sin c ये आ जाएगा आपका cot c, इसको नीचे ले आएंगे तो cot c इज इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा आपका cot c इज इक्वल्स टू cot π/4 पे वैल्यू देता है ये, क्योंकि 45 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास c क्या जाएगा, π/4, c क्या होगा, π/4, c इज इक्वल्स टू π/4 बिलोंग्स टू 0, पाई, जो क्या किसको बिलोंग करता है, 0, पाई को। तो ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन। अब देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, f(x) इज इक्वल्स टू √x, 1 माइनस x, और आपका x जो डिफाइन है वो है 0, 1। x जो डिफाइन है वो आपका क्या है, 0, 1। अब देखो आपको इससे सीधा पता चल रहा है कि ये क्या है, x, और x को रूट में x 1 माइनस x, ये क्या है, क्लियरली f(x) डिफाइंड है, तो क्या हो जाएगा, ये कॉन्टिन्यूस है क्लियरली। ये आपका क्लियर f(x) जो है आपका कॉन्टिन्यूस है 0, 1 में, और फाइनाइट भी है, और एग्जिस्ट करता है हर किसी पॉइंट पे, जो कहाँ किसके बीच में होगा, 0, 1 के बीच में, ठीक है। हेंस f(x) इज डिफरेंशिएबल इज 0, 1। तो अब क्या करेंगे, अपन f ऑफ 0 निकालेंगे दैट इज 0, f ऑफ 1 निकालेंगे वो भी क्या होगा, 0। f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0, और f ऑफ 1 भी इसके बराबर होगा। तो क्या होगा आपका, रोलेस थ्योरम satisfy, hence Rolle's theorem satisfy। then there is a point C between 0, 0 and 1। तो क्या होगा, f'(c) इज इक्वल टू 0, f'(c) इज इक्वल टू 0। तो अपन f'(c) निकालते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा आपका
ये आ जाएगा 1/2√x, तो 2√x 1 माइनस एक्स, तो आ जाएगा यहाँ पे c और यहाँ पे भी c। अब इसका करना है x और 1 माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा x का 1 माइनस इसका हो जाएगा आपका 2x, क्योंकि इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर, x माइनस एक्स स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आपने रूट एक्स तो कर ही लिया, रूट एक्स का तो होएगा आपका 1/2√x। अब अपन रूट एक्स का भी तो करेंगे, तो अब x का भी तो करेंगे, तो x क्या है आपका ये, तो x तो यही है आपका x माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा माइनस का 2x, इसको अपन क्या करेंगे 0, तो आपका ये क्या आ जाएगा, ये पूरा 0 इधर की तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो और ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 2c इज इक्वल टू 0, 2c इज इक्वल टू 1, यानी c इज इक्वल टू 1, दैट इज बिलोंग्स टू 0,1। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ है आपका fx इज इक्वल टू cos 2x, और x जो है आपका बिलोंग करता है 0,π के बीच में, ठीक है, 0,π के बीच में। तो अपन इसका देखते हैं सॉल्यूशन। fx इज इक्वल टू cos 2x, और आपको x जो दे रखा है 0,π, x जो दे रखा है वो इंटरवल दे रखा है आपको 0,π। अब आपको क्या पता है कि वी नो दैट ये कौन सा फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन है, वी नो दैट कोसाइन फंक्शन आर कॉन्टिन्यूस। जो कोसाइन फंक्शन होते हैं कोसजा यानी कोसाइन मतलब कोसजा होता है, ठीक है, वो क्या होते हैं, सतत होते हैं, ठीक है। तो आप अपन देखेंगे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोस एक्स क्या जाएगा माइनस का 2 साइन 2x, माइनस का 2 साइन 2x, तो ये भी क्या है आपका डिफरेंशिएबल भी है, क्या है आपका डिफरेंशिएबल हो गया। तो एफ एक्स बिलोंग्स टू 0,π, ये क्या हो गया डिफरेंशिएबल। तो एफ डैश ये एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, हेंस अब क्या हो जाएगा आपका एफ ऑफ 0 निकालेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ 0 यानी कोस 0 क्या होता है 1, ऐसे ही एफ ऑफ पाई तो हो जाएगा आपका कोस 2π भी क्या होता है 1, हेंस रोलिस थ्योरम सेटिस्फाई इन इंटरवल 0,1 में, ठीक है। अब अपन क्या देखेंगे कि एक पॉइंट होगा, देयर इज अ पॉइंट C, there is a point C exists between 0 and π, 0 और π के बीच में एक पॉइंट होगा। तो अब देखो क्या होगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एफ डैश सी 0, तो क्या हो जाएगा इसका एफ डैश सी इज इक्वल टू माइनस का 2 साइन 2c, ये किसके बराबर होगा 0, तो आ जाएगा आपका साइन 2c इज इक्वल टू 0, तो आ जाएगा 2c इज इक्वल टू पाई, या तो आप साइन पाई के रखोगे या फिर आप 0 रखोगे, तो आ जाएगा क्या पाई, तो आ जाएगा c इज इक्वल टू π/2, दैट इज बिलोंग्स टू 0,π, हेंस रोलिस थ्योरम सेटिस्फाई। तो आज का अपना क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ यहीं पे खत्म होता है और सेशन आपका यहीं तक कंप्लीट होता है और आपकी रोलिस थ्योरम की क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब अपन कल पढ़ेंगे लाग्रांज मीन थ्योरम। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो आप पोस्ट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।